हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बिजली के बिल की यूनिट निकालना सीखेंगे। जब भी आपके घर पे बिजली का बिल आता है तो आप क्या करते हैं, बिजली का बिल तो पेमेंट कर देते हैं, पर आपको ये नहीं पता होता उस बिल में कितनी यूनिट आई हैं और आप उन यूनिट को कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप बिजली की बिल की यूनिट को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीखते हैं मेरे साथ यूनिट निकालना। तो बिजली की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आपके यहाँ बिजली के इक्विपमेंट कितने, आपके घर में कितनी ऐसी चीजें जिन्हें आप बिजली से चलाते हैं। बिजली की यूनिट निकालने के लिए हमने एक नॉर्मल घर में यूज जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों का यूज किया है, पर आप अपने तरीके से यूनिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कॉलम बना लेते हैं। हमारा पहला कॉलम होगा पावर इक्विपमेंट, ठीक। हमारा दूसरा कॉलम होगा पावर का, जितने की वो इक्विपमेंट पावर ले रहा है, ठीक है। हमारा तीसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ इक्विपमेंट, कितने इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसी तरीके का हम कितने इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। हमारा चौथा कॉलम होगा टोटल वोल्टेज। हमारा पांचवा कॉलम होगा रनिंग आवर्स, और हमारा लास्ट कॉलम होगा इस टोटल वोल्टेज से हम रनिंग आवर का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो इधर लिख लेते हैं टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई रनिंग आवर्स, ठीक है। इसको हम WH भी लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट है जो ज्यादातर घरों में यूज होता है, वो है समर पंप। हमारा सेकंड इक्विपमेंट है LED टीवी। हमारा थर्ड इक्विपमेंट है सीलिंग फैन, ठीक है। हमारा फोर्थ इक्विपमेंट है LED बल्ब, ठीक। हमारा फिफ्थ इक्विपमेंट होगा फ्रिज। तो सबसे पहले इनकी हम पावर सप्लाई लिख लेते हैं कि कितनी कितनी पावर सप्लाई ये लेते हैं। तो समरसेबल पंप जो नॉर्मली हमारे घरों में लगा होता है वो होता है 1 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर का, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो होता है 1.5 हॉर्स पावर का, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब जाते हैं समरसेबल खरीदने के लिए तो हम बोलते हैं भैया जरा पावर, अच्छी पावर की समरसेबल आप दे दीजिए। तो वो समरसेबल वाला हमें 1.5 HP की, मेन हमें जो समरसेबल वो देता है वो 1.5 HP की देता है। तो ठीक है, तो 1.5 HP का मतलब हुआ 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉटेज, ठीक। अब 1.5 हॉर्स पावर में कितने वॉटेज बनेंगे, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉटेज हो गए, 746 वॉट। अब 746 यानी कि 0.5 के, यानी कि इसका क्या करना है आपको, आधा कर दीजिए। तो 746 का आधा और जोड़ लेते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 6 3 9, 7 4 11, 1 कैरी, और ये हो गया 11। तो 1119 वॉटेज हो गया आपका। 1.5 हॉर्स पावर में कितने वॉटेज बने, 1119। तो हम इसको 1100 वॉटेज मान लेते हैं लगभग, ठीक है। 1100 वॉटेज हमारे ये हो गए। LED टीवी जो होता है हमारा वो कितना वॉट लेता है, 50 वाट, ठीक। फैन हमारा, एक फैन जो होता है सीलिंग फैन, वो कितने वॉट लेता है, 60 वाट लेता है। LED बल्ब हमारा कितना वॉट लेता है, 9 वॉट लेता है। अच्छा, फ्रिज हमारा कितने वॉट का होता है, फ्रिज देखिए, फ्रिज कितने वाट के होते हैं, फ्रिज 100 से 250 वाट के होते हैं। तो मोस्टली हम लोगों के यहाँ 150-200 वाट के फ्रिज लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रिज चलने के बाद भी लाइट का कंजम्पशन थोड़ा सा डाउन कर देता है। तो हम यहाँ पर 200 वाट मान लेते हैं फ्रिज के। तो हमारा थर्ड कॉलम है नंबर ऑफ इक्विपमेंट का। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि जितने भी ये इक्विपमेंट है इनकी संख्या कितनी है। समरसेबल पंप कितना है हमारे यहाँ, 1 पंप है। LED टीवी हमारे यहाँ कितनी है, 1 है। फैन हमारे यहाँ कितने होते हैं, मोस्टली 3 या 4, तो हम 3 मान लेते हैं, 3 तो मोस्टली होते ही हैं। LED बल्ब कितने मान लेते हैं हम, यहाँ पर हम 10 LED बल्ब मान लेते हैं। पूरे घर के अगर हम मिलाएंगे तो 10 तो होंगे ही सबके, ठीक है। फ्रिज हमारे यहाँ 1 है। अब इनके टोटल वॉटेज निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 1100 का गुणा 1 से कर लेते हैं, तो 1100 वॉट ही आएगा यहाँ पर। 50 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा आपका, 50 वॉट आएगा। 60 का गुणा अगर हम 3 से कर लेते हैं तो आपका क्या आता है, 180 आ जाता है यहाँ पर, ठीक। 9 का गुणा 10 से कर लेते हैं, क्या आता है, 90 आ जाता है। और 200 का गुणा किससे कर लेते हैं, 1 से कर लेते हैं, ठीक। अब हम निकालते हैं ये चीजें हमारे यहाँ कितने घंटे चलती हैं, एक दिन में हम कितने घंटे चला लेते हैं, इनका कितना घंटे का यूज है, ठीक है। समरसेबल पंप अगर हम 2 बार भी चलाएंगे, 15 मिनट सुबह चला ली, 15 मिनट शाम को चला ली, तो हमने कितनी चला ली, आधा घंटा चला लिया लगभग। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
0.5, ठीक। अच्छा एलईडी टीवी हम कितना चलाते हैं? एलईडी टीवी मान लीजिए सुबह चला लिया हमने 1 घंटा, दोपहर में चला लिया 3 घंटे, 3 घंटे हमने शाम को चला लिया, तो एलईडी टीवी का हम मान लेते हैं 7 घंटे, ठीक। अब है हमारा फैन तो भैया बहुत ज़रूरी है, गर्मियों में फैन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम फैन के लगभग 20 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 घंटे लिख लेते हैं। हमारा फोर्थ है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब की हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है? रात में, और थोड़ा बहुत अगर हम दिन में भी जला लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लेते हैं इसके 10 घंटे, ठीक है। तो 10 घंटे हम यहाँ पर एलईडी बल्ब के भी ले लेते हैं। अच्छा अब देखिए जो हमारा फिफ्थ है वो है फ्रिज। फ्रिज हम कितना चलाते हैं? फ्रिज हम देखो गर्मियों में तो हम थोड़ा बहुत ही, अगर फ्रिज को हम रेस्ट दे दें तो लगभग 4 से 5 घंटे का रेस्ट दे देते हैं हम फ्रिज को, क्योंकि ज़्यादा देर भी चलनी कोई चीज़ सही नहीं है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी देना उसे ज़रूरी है। तो 4 घंटे का अगर हम रेस्ट देते हैं तो 20 घंटे तो हम चला ही लेते हैं उसको, तो 20 घंटे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हमें क्या करना है? टोटल वॉटेज का रनिंग आवर से क्या करना है? गुणा करना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं कितने घंटे एक दिन में कवर कर रही हैं। तो अगर हम 1100 का गुणा कर लेते हैं 0.5 में, तो आपका आ जाता है 550। 50 का गुणा 7 में कर दीजिए तो आपका ये आता है 5 7 35। अच्छा 180 का गुणा 20 में कर दीजिए तो 18 दूनी 36 और 2 जीरो लगा दीजिए। 90 का गुणा 10 में कर लीजिए तो आपका आ जाता है यहाँ पर 900। अच्छा 200 का गुणा 20 में कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाता है आपका 4000, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? इस WH वाले कॉलम को क्या करना है? आपको टोटल कर देना है। तो यहाँ पर हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया 0, 5 और 5 10, एक हाथ से लगा लेते हैं, 5 6 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 9 24, 24 2 ऊपर गया, 2 3 5, 5 4 9, 9400 WH यहाँ पर हमारा आ चुका है। हमारा टोटल कितना आया? 9400 WH। अब इस 9400 WH में हम एक फॉर्मूले की मदद से यूनिट की कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है? तो kWh का हमारा यानी कि यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है WH गुणा डेज और नीचे भाग लगा देना है किससे? 1000 से। WH में हम लिख लेते हैं 9400। अच्छा अब डेज में क्या आएगा? डेज में देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा बिजली का बिल किस हिसाब से आता है, क्योंकि बिजली का बिल हमारा किसके हिसाब से आता है? महीने के हिसाब से आता है, और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम 30 से गुणा करा लेते हैं और 1000 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 0 से 0, इस वाले 0 से ये वाला 0 गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 गया, तो इधर आया 94 गुणा 3, गुणा कर लेते हैं। 3 चौक 12, एक हासिल लगा, 3 नाम 27 और 1 28, तो 282 यूनिट आपकी महीने में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली बिजली की यूनिट निकाल पाएंगे। अच्छा हम मान लेते हैं कि हम अपने घर में एक 400 वाट का कूलर ले आए, अब उसकी बिजली की यूनिट कैसे निकालेंगे? तो उसकी भी हम समझ लेते हैं। अच्छा कूलर की हमारी वोल्टेज कितनी है? 400 वाट। तो kWh यानी कि यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेंगे वॉट, गुणा कराना है किससे? जितने भी घंटे हम उस चीज़ को चलाते हैं, और गुणा किससे कराना है? हमें डेज से, कितने हम दिन उसका यूज़ करते हैं, और नीचे हमें भाग लगाना है किसका? 1000 का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कूलर हमारा कितने वॉट का है? 400 वाट का। कितने घंटे हम चलाते हैं? हम पूरे दिन में 20 घंटे हम कूलर अपना चला लेते हैं, 20 का गुणा कर देते हैं। अच्छा डेज कितने दिन हम चलाते हैं? पूरे महीने चलाते हैं, तो हम 30 का गुणा कर देते हैं और भाग किसका लगा देते हैं? हम 1000 का, ठीक। इस 0 से इस 0 को काटिए, इस 0 से इस वाले 0 को काटिए, इस वाले 0 से इस वाले 0 को काटिए, तो बताइए देखिए आपका यहाँ पर क्या आता है? तो 40 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 चौक 24, तो यहाँ पर आपकी 240 यूनिट इस कूलर की आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि 400 वाट के कूलर को अगर हम डेली 20 घंटे चलाते हैं 30 दिन तक, तो कितनी यूनिट बना देगा? वो बनाएगा 240 यूनिट। आई होप इस वीडियो से अब आप यूनिट बहुत इजीली निकाल पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।